जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के सभी रसिक श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सभी श्रोताओं को राम राम। मानस से मानस तक इस श्रृंखला में आज समझते हैं सोरठा क्रमांक 2। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। इस सोरठे का अर्थ देखें तो स्पष्ट होता है कि जिनकी कृपा से गूंगा भी प्रबल वक्ता व वाणी भूषण हो जाता है और पंगु भी बड़े बड़े दुर्गम पर्वत चढ़ जाता है, वे कलि के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर दया करें। यहां पुनः फिर प्रश्न एक और उत्पन्न होता है कि सोरठे के माध्यम से किसकी वंदना की गई। इस सोरठे को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो अलग अलग महानुभाव, अलग अलग विचारक इस सोरठे में अलग अलग देव की वंदना को अपने अपने तर्कों से पोषित करते हैं। कुछ लोग इसे विष्णु परक सोरठा कहते हैं, तो दूसरी ओर कुछ महानुभाव इस सोरठे को सूर्य परक सोरठा कहते हैं और अधिकांशतः देखें तो इस सोरठे में राम जी की वंदना की गई। कहने का आशय है कि यह सोरठा विष्णु परक, सूर्य परक या श्री राम परक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले सोरठे के विष्णु परक होने के पीछे क्या तर्क यहां विद्वान लिखते हैं, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। विष्णु परक सोरठे के कारण श्री पंडित राम कुमार जी लिखते हैं कि पाप नाशन भगवान विष्णु का नाम है। पाप नाशन और कलिमल दहन दोनों एक ही बात। पुनः कहते हैं कि भगवान विष्णु चरण अर्थात पांव के देवता हैं। पादों च निर्भेद्यातम गतिस्त्वभाम ततो हरि, अर्थात चरण प्रकट होने पर उनमें गति और पादेंद्रिय के अभिमानी स्वयं विष्णु स्थित हुए। इसीलिए इनकी कृपा से पंगु बड़े बड़े दुर्गम पर्वत चढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे चलें तो हम पाते हैं कि विनय के पद में वेद विख्यात वरदेश वमन विरज विमल वागीश वैकुंठवासी, वरद वनदाभ वागीश विश्वात्मा विरज वैकुंठ मंदिर बिहारी। ये सारे जो उपमाएं दी गई हैं इस श्लोक में, जिससे स्पष्टता यह होता है कि गूंगे को वाचा शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि ध्रुव ने जब भगवान हरि की स्तुति करनी चाहिए पर जानते न थे कि कैसे करें, तब अंतर्यामी श्री हरि ने अपना शंख उसके कपोल पर छुआ दिया, जिससे उसको दिव्य वाणी श्री हरि कृपा से प्राप्त हो गई। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और तथ्य स्पष्ट होता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तामहम वंदे परमानंदम माधवम। यह श्लोक श्रीधर जी ने श्रीमद् भागवत की टीका में मंगलाचरण में दिया, जिसमें परमानंदम माधवम ऐसा कह करके
श्रीमन नारायण की वंदना की। और इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो 3 विशेषण इसमें लिए गए हैं, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर तथा कलिमल दहन, तीनों ही विशेषण भगवान विष्णु में घटित होते हैं। अर्थात यहां यह सोरठा विष्णु परक सिद्ध होता है। अब चलते हैं दूसरे मत में। दूसरा मत है कि यह सोरठा सूर्य परक है। आइए देखें इसके पीछे क्या तर्क है, क्या गूढ़ रहस्य है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने इस ग्रंथ को अवध में आरंभ कर और अवध में ही समाप्त किया। श्री अवधवासियों का मत साधना और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में पंचदेव उपासना है। साधन देश में श्री सीताराम जी की प्राप्ति के लिए और सिद्ध देश में वस्तु को स्थिर रखने के लिए कहा गया कि करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तिमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, विनवहि अंजलि अंचल जोरी। इस तरह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पंचदेव की स्तुति कर श्री सीताराम यशगान की शक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सीताराम यशगान की शक्ति मांगते हैं। अतः सूर्य परख सोरठा माने जाने से पंचदेव की पूर्ति तथा पंचदेवों का मंगलाचरण हो जाता है। तो यह सोरठा सूर्य परख भी है। और इसी तथ्य को और प्रबल करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र में स्पष्ट है कि एषः ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति, अर्थात सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद और प्रजापति है। सर्व रोगैर विरहितः सर्व पाप विवर्जितः तद भाव भक्ता सुखिनो भवन्तु चिरंजीविनः। महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट किया गया कि भगवान सूर्य के भक्त सब रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। अर्थात यह सोरठा यहां अपने आप को सूर्य परख होना सिद्ध करता है। एक और तथ्य यहां स्पष्ट करें। आगे देखें तो विनय पत्रिका में भगवान श्री गणेश के बाद श्री सूर्य नारायण की स्तुति की गई है। कहा गया कि दीन दयाल दिवाकर देवा, और वहीं इसकी पुष्टि के लिए आगे लिखते हैं कि सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरिशंकर विधि मूर्ति स्वामी। अब देखें कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयतिम गिरिम। मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम। यदि इस पद को हम विष्णु संबंधी मान लें तो शास्त्रों में, पुराणों में भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की बड़ी घनिष्ठता है। दोनों के नाम एक दूसरे के बोधक। वेदों में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु कहा गया, वहीं लोक में सूर्य को नारायण कहा गया। विष्णु का अर्थ व्यापक है तो सूर्य का अर्थ भी व्यापक है। अतः यदि यहां विष्णु की जगह सूर्य की वंदना भी है तो भी कवि को कोई दोष नहीं लगता। अब और थोड़ा आगे देखें तो श्री सूर्यदेव को रघुकुल का गुरु कहा जाता है। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। क्या कहा गया? उदय करहु जनि रवि कुल गुरु। यहां तक की व्याख्या इस सोरठे का सूर्य परख होना स्पष्ट करती है। अब चलते हैं तीसरे पर कि क्या यह सोरठा राम परख है। आइए प्रवेश करते हैं इस भाग में। श्री वेदांत भूषण जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्री राम जी के अवतारी अर्थात पर रूप का वर्णन है और अवतारों का भी है। इस सोरठे में अवतारी श्री राम जी की वंदना है। प्रथम कारण रूप की वंदना करके तब कार्य रूप की वंदना की गई। आशय यह है कि मूक वाचाल तब होता है जब उसकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है।
मूक वदन जस सारद छाई। शारदा के स्वामी अर्थात नियंता श्री राम जी हैं, जिनकी कृपा के बिना सरस्वती जी किसी की जिह्वा पर चढ़ ही नहीं सकती। पंडु को पर्वत चढ़ने की शक्ति भी श्री राम जी ही देते हैं। कथा आती है कि संपाति पंख जलने पर पंगु हो गए और श्री राम जी की कृपा से पंख जमे, पंगुता नष्ट हुई। मोहि विलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। श्री राम जी बिना कर्मफल भोगाए, बिना किसी प्रकार का प्रायश्चित कराए, सम्मुखता मात्र से, सामने आने मात्र से, समर्पण करने मात्र से समस्त कलिमल का दहन कर देते हैं। ऐसे ऐसे हैं मेरे राम। सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरे सम्मुख आ जाओ, शरणागत हो जाओ, तो किसी प्रकार का प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं बसती। सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। यही तो है स्वभाव मेरे राम का, और ऐसा स्वभाव अन्य किसी और का दिखता नहीं। तो यहां यह सोरठा सर्वतोभावेन श्री राम जी के लिए ही है। अब महाराज आगे देखें कि बाबा तुलसीदास जी इस सोरठे के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी के ही शब्दों में आगे चलते हैं। गोस्वामी जी अपने को श्री रामचरित्र वर्णन में मूक, पंगु और कलिमल ग्रसित ठहराकर विनय करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाही। करण चयहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकव अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। गोस्वामी जी यहां अपने इष्ट से मांगते हैं कि जिस दयालु में मुख को वाचाल, पंगु को गहन पर्वत चढ़ने की और सकल कलिमल के दहन करने की शक्ति है, उससे अपना संबंध जानकर मैं विनती करता हूं कि वह मुझे वक्ता, मेरी कविताओं को सबका सिरमौर और मुझे निष्पाप करे। इस पावन भावना के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सोरठे की रचना की। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा भी प्रबल वक्ता व वाणी का भूषण हो जाता है और पंगु भी बड़े बड़े दुर्गम पर्वत पर चढ़ जाता है, वे कलि के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु श्री राम जी महाराज मुझ पर कृपा करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।